तो प्यारे बच्चों, मैं प्रवीण चौधरी लेट्स अप टू में आपका स्वागत करता हूं। क्लास 10th एक्सरसाइज 2.2 में आज हम बेटा क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो देखो बेटा, हमें योगफल दिया है और गुणनफल दिया है। तो शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या, यानी दी गई संख्या ये है। तो देखो शून्यकों का योगफल, तो योगफल क्या होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर निकल के आ जाएगा यहां से ये 1/4, और अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। ये तो हमें योगफल दिया था और गुणनफल दिया था, हमने दोनों लिख दिया। हमें क्या करना है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। जब हमें शून्यकों का योगफल दिया हो, शून्यकों का गुणनफल दिया हो और हमें द्विघात समीकरण पूछा हो, तो हमें एक फॉर्मूला लगाना होता है, एक्स का स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस के अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब अल्फा प्लस बीटा की जगह पे तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा की जगह पे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। तो देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना दिया, 1/4। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, -1। तो इधर क्या लिखेंगे, -1 बराबर कितना हो जाएगा 0। अभी इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ गया बेटा, 4 यानी 4। इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 1 का डिवाइड किया तो 4 टाइम चला गया, 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो कितना हो जाएगा, 4 है एक्स का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा एक्स और प्लस और माइनस, ये माइनस हो गया और इसमें 4 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 4 बराबर कितना होगा 0। देखो इसके नीचे 1 मान लिए, 1 का डिवाइड हम 4 में करेंगे तो 4 बार गया, 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 हो गया, और इसका गुणा आप 0 में कर दोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 4x का स्क्वायर माइनस के x और माइनस के 4 बराबर 0। तो ये आपका निकल के आया द्विघात समीकरण। ऐसे ही बेटा इसका अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो योगफल हमको दिया है माइनस यानी √2, यानी अल्फा प्लस के बीटा इक्वल टू दिया है √2 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू दिया है 1/3। पहला जो है वो योगफल है, दूसरा जो है वो गुणनफल है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना है 1/3। तो मुझे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल गई, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मिल गई। फॉर्मूला होता है बेटा द्विघात समीकरण बनाने का, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी है बेटा, यहां दी है √2। तो ये कितना आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस के √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी है 1/3। तो आप भी लिख लो यहाँ पे 1/3 बराबर कितना हो जाएगा 0। इन सभी का हमने एलसीएम लिया तो कितना आ गया बेटा 3, इसके नीचे 1 होगा, इसके नीचे भी होगा। 1 का डिवाइड 3 में करूंगा तो कितने बार चला जाएगा, 3 बार, और 3 का गुणा आप एक्स स्क्वायर में करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 3x का स्क्वायर और माइनस के इधर कितना होगा 3√2x और प्लस 1 बराबर 0। 3 का गुणा 0 में चला जाएगा तो इधर कितना हो जाएगा, ये 3x का स्क्वायर 3√2x प्लस 1 बराबर 0। हमें सवाल में द्विघात समीकरण पूछा गया, पिछले वाले सवाल से आप देख सकते हो, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करिए। तो कितने घात का बहुपद है, द्विघात का, कितनी पावर है 2। तो यही तो पूछा गया था, द्विघात का बहुपद ज्ञात करिए, तो ये द्विघात का बहुपद है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो 0 दिया, √5 दिया है, तो पहला पद जो है वो क्या है, योगफल, और दूसरा पद क्या है, गुणनफल। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बेटा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू √5। हमें पूछा गया है द्विघात समीकरण, फॉर्मूला क्या होता है, एक्स का स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस के क्या होगा बेटा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। बेटा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है 0। तो हम इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, एक्स का स्क्वायर माइनस के 0 इंटू एक्स
उसके बाद क्या लिखेंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, √5 इज इक्वल टू कितना होता है 0। और 0 में आप किसी भी संख्या का गुणा करोगे क्या मिलेगा 0। तो इधर कितना हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस के कितना होगा ये √5 इज इक्वल टू 0। यही हमें चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, एक और एक अल्फा प्लस बीटा, पहला एलिमेंट हमें चाहिए अल्फा प्लस बीटा होता है, हमें पता है एक अल्फा इंटू बीटा, दूसरा वाला एलिमेंट क्या है गुणनफल। देखो हमें बोला गया है प्रथम जो पद है वो तो योगफल है, द्वितीय पद जो है वो गुणनफल है। तो 1,1 दे रखा है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू भी 1 है और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू भी 1 है। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला क्या होगा एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस के हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब हम अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या रखेंगे, एक तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस के एक्स, एक में गुणा एक्स का करोगे एक्स ही आ जाएगा और इधर कितना आ जाएगा +1 बराबर 0। तो द्विघात समीकरण पूछा गया था और ये क्या बन गया है द्विघात समीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, यहां से हम कर लेते हैं बेटा। देखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के 1/4 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/4। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस के 1/4, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/4। फॉर्मूला लिखते हैं द्विघात समीकरण का, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस के कितना हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ कितना हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस और कितना हो जाएगा माइनस के 1/4 इंटू एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा बेटा ये 1/4 और बराबर कितना होगा 0। तो यहाँ से मैं लिखूंगा क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस और माइनस कितना होता है ये प्लस, कितना हो जाएगा 1/4x और प्लस के कितना होगा 1/4 बराबर कितना होगा 0। इन सब का हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा एलसीएम 4। एक का गुणा करोगे कितने बार चला जाएगा 4 बार, 4 का गुणा किस में करोगे आप x में, तो कितना हो जाएगा ये 4x का स्क्वायर, इधर भी x आ जाएगा उधर 1 आ जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 0। ये हम किस तरीके से कर रहे हैं बेटा, एक तरीके से फ्रैक्शन है, जैसे मैं लिख दूं इसे 1 + 1/4, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 4, 1 का भाग 4 में करोगे 4 बार चला गया, तो 4 + 1 ऐसे जो करते हैं, ये उसी तरीके से हमने बेटा इसको एलसीएम लेके सॉल्व किया है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे 0 का इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो हो जाएगा ये 4x का स्क्वायर प्लस x और +1 बराबर 0। 4 का गुणा जब 0 में किया तो पूरा टोटल क्या बन के आ गया 0। द्विघात समीकरण बनाना था, द्विघात समीकरण बन गया है। एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6वां, सेम काम करना है बेटा, द्विघात समीकरण निकालना है। तो हम क्या लिख लेते हैं यहाँ से अल्फा प्लस बीटा, यानी हमें दिया है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस के अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 4, तो कितना हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 1, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है x, तो इधर कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 1, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है बेटा 1, तो बराबर कितना हो जाएगा 0। तो हमें द्विघात समीकरण पूछा गया था। देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी 4, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी थी 1, यहाँ से भी देख सकते हो और आप यहाँ से भी देख सकते हो। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे मैंने क्या लगा दिया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा की जगह पे क्या लगा दिया अल्फा